ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान ये बता रहे हैं कि इंद्रियों को उनको मन के द्वारा रोककर और योग में ध्यान में अपना ध्यान लगाना चाहिए और उस बात को और आगे से सुविधे से समझने के लिए सम्यक प्रकार से भली भांति समझने के लिए भगवान कहते हैं आगे कि शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपलब्धि को प्राप्त हो। क्रम क्रम से मतलब वो कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, एक बार एक थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, पहले थोड़ा करे। जैसे हमने पिछले श्लोक में बात की कि भोजन की मीठी चीज़ों में किसी की बहुत ज़्यादा रुचि है तो क्या करेगा, अब उसके आप कहो कि आप मीठा कुछ भी मत खाओ, एकदम छोड़ दो, तो उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल समस्या होगी। और वो क्या होगा, वो काम सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन उसको घबराहट जरूर हो जाएगी कि अब मुझे मीठा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रम क्रम से अभ्यास करें, कैसे, मान लीजिए कि वो मीठी मिठाई खाने का बहुत शौकीन है और दिन में 4 या 5 बार अलग अलग मिठाई के टुकड़े खाता है, तो अब क्या कर सकता है, वो क्रम क्रम से करने का मतलब कि 5 की जगह वो 2 बार खाए, थोड़ा अपने आप को रोके, धीरे धीरे आगे बढ़े, क्रम क्रम से अभ्यास करे। एकदम से जंप मार के कूद करके, जैसे एक अंग्रेजी भाषा में, अमेरिकन भाषा में कहते हैं कोल्ड टर्की, कि कुछ लोग बोलते हैं कि एकदम सब कुछ छोड़ दिया बलात्। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो स्थिति हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ये एक मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है। उसके लिए क्या आसान तरीका होता है, क्रम क्रम से अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे अपने आप को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी भावनाओं को, अपनी बुद्धि को समझते हुए हम जहाँ पर हैं। देखिए, हमसे अधिक अच्छा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। हमारी क्या कमजोरियां हैं, क्या चीज़ें हमें लुभाती हैं, क्या चीज़ें हमें उलझाती हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं जानता उनको। दूसरा व्यक्ति तो कभी कभी देखता है, लेकिन हम अपना जीवन, खुद का स्वयं का जीवन तो हम रोज जीते हैं। तो हमसे, मैंने अभी 5 मिठाई की जगह 2 मिठाई की बात की। किसी को चाय में चीनी बड़ी अच्छी लगती है, शक्कर बड़ी अच्छी लगती है, तो चाय में चीनी कम कर दे, या जो भी जैसा भी समझ में आए। मैं किसी एक, ये जो किसी भी अभ्यास में हमें नियम समझना चाहिए, हमें उद्देश्य समझना चाहिए, और उसके बाद काम को कैसे करना है उसको अपने खुद के लिए, हम क्या, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हम किस आयु में हैं, हम किन परिस्थितियों में हैं, हमारे ऊपर क्या चीज़ लगती है। हर देखिए, कई बार कभी कभी क्या होता है, इंद्रियों के मामले में एक बड़ी अजीब सी बात होती है। कोई बात कही जाती है, जैसे मान लीजिए मीठे की बात की गई थी अभी तक, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मीठे में कोई वैसी दिलचस्पी नहीं होती, तो वो उनके लिए बड़ा आसान काम है मीठे को छोड़ना। इसी प्रकार, लेकिन अगर उनसे कोई दूसरी चीज, किसी को खट्टी, किसी को नमकीन चीजें अच्छी लगती हैं, अगर उनसे कहो कि नमक छोड़ दो दिन में, तो वो उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर नमक भी नुकसान करता है, अधिक नमक, अधिक उम्र जैसे बढ़ती जाती है, वो ज़्यादा लवण खाते हैं, ज़्यादा नमक खाते हैं, तो पता लगता है ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, या जो भी है, कोई समस्या हो सकती है। बीमारियों के बारे में या व्याधियों के बारे में ज़्यादा बात करने का कोई अर्थ नहीं है, समस्याएं आ जाती हैं, वो समझना चाहिए केवल। और इस प्रकार उनको धीरे धीरे, परत दर परत, एक के बाद एक क्रम से अभ्यास करते हुए मन को परमात्मा में स्थित करके। अब यहां देखिए,
मन को परमात्मा में पहले स्थित करेंगे कि क्रम से अभ्यास करते हुए इंद्रियों को साधेंगे? तो देखा जाए तो दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी चलती हैं। आप थोड़ा इंद्रियों को साधते हैं, थोड़ा आप मन को परमात्मा में स्थित करते हैं। मन को परमात्मा में स्थित करते हैं तो आपको उसका आनंद आता है, तो आपको उसके कारण उत्साह बढ़ता है। इसी प्रकार जब उसका उत्साह बढ़ता है तो इंद्रियां भी थोड़ी अपने आप सधती हैं। जब इंद्रियां सधती हैं तो मन को परमात्मा में स्थित करना और सरल होता जाता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को फीड करती मतलब एक दूसरे का सहारा देती हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं। तो हमें लगातार समय के साथ धीरे धीरे क्रम से अभ्यास करते हुए उपरति मतलब उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर कि हम तल्लीन होकर परमात्मा में जमे हुए हैं, उस स्थित हैं। देखिए, रति का मतलब होता है किसी चीज में लीन हो जाना, रम जाना। तो उपरति का क्या अर्थ है? उपरति का मतलब है रमने के लिए उसके पास पहुंचने की स्थिति को कहते हैं उपरति को प्राप्त होना, धीरे धीरे रम जाना। और ये रमना समय के साथ होता है, क्रम के अभ्यास से होता है। एकदम मतलब अवाक होके अचानक नहीं होता, धीरे धीरे समय के साथ होता है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये, जैसा हमने पहले भी कहा कि कुछ लोग हो सकते हैं कोल्ड टर्की, लेकिन सब लोग नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते तो हमें पहले अपनी स्थिति की परीक्षा करनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।